सरकार ने अवामी फलाह बहबूद के हवाले से कई इकदाम का ऐलान किया है। असेंबली के पहले सेशन में स्टेटहुड बहाली की करारदाद की मंजूरी को सरकार अपनी सबसे बड़ी हसूलियाबी बता रही है। इसके अलावा 1 माह की मुद्दत-ए-कार के दौरान उमर सरकार के बिजली पैदावार बढ़ाने, नवंबर का तालीमी सेशन बहाल करने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उम्मीदवारों की एज लिमिट को 30 से बढ़ाकर 35 साल करने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने 3 माह के अंदर यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट नाफिज करने का भी वादा किया है। इसके तहत 180 में सभी सरकारी महकमों की खाली असामियों को पूरा करने का हदफ रखा गया है, लेकिन 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 12 गैस सिलेंडर और डबल राशन की फराहमी को लेकर उमर सरकार ने अभी कोई ऐलान नहीं किया है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मंशूर में इन चीजों का वादा किया है। 1 माह के अंदर 4 बहुत बड़े फैसले जो हुए, जिसमें असेंबली में स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास हुआ भारी अक्सरियत से, जो उमर साहब ने अपने काबीना में स्टेट का रेजोल्यूशन पास करके उसको फॉलो अप करके होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में वो ले लिया। तीसरा, जो यहाँ के जो बच्चे थे और उनके जो वालिदैन थे, उनके बारे में जो नवंबर सेशन की बहुत डिमांड थी वो वापस किए, और जो एज रिलैक्सेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, उसके ऊपर ये 4 फैसले 1 महीने में फैसला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम वादाबंद हैं कि जो हमारे 12 गारंटीज हैं और 26 वादे जो हमारे मंशूर में हैं, हम उसको बहुत उसके ऊपर कायम दायम है और वो पूरा जरूर करेंगे। ये 5 साल का मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को, और 5 साल के माह में इंशाल्लाह हम इस सब चीज़ों को पे अमल करेंगे। आप लोगों से एक पूरी दिल से एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एक वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि उनके ऊपर जितनी भी मसाइल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कम करेगा। बिजली के बारे में जो है 200 यूनिट की बात है, उस पर भी बातचीत चल रही है। जो राशन है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, चाहे वो कैरोसिन हो, चाहे वो खांड हो, चाहे वो बाकी चीजें हों। हम पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हुकूमत इस पे भी फैसला करेगी और लोगों को जल्द से जल्द राहत देगी। उधर पीडीपी ने उमर सरकार पर अपने इंतखाबी मंशूर में इंहिराफ का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि सरकार जरूरी मुद्दों से अवाम का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर और पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि इब्तिदाई 1 माह के दौरान सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा करने की सिमत में आगे बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है। दोनों लीडरान ने कहा है कि पीडीपी असेंबली में अवामी मुद्दों को उठाती रहेगी। पीडीपी ने स्टेटहुड बहाली से मुतल्लिक करारदाद को भी लेकर सवाल उठाया है। नईम अख्तर और वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि जिन वादों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई है, उससे उसे फरार होने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने माना है कि 1 माह की मुख्तसर मुद्दत में सरकार की कामयाबी और नाकामी को लेकर फैसला करना जल्दबाजी होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीडीपी मुस्तबत तरीके से सरकार के साथ ताउन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकार अपने इंतखाबी मंशूर को अमली जामा पहनाने के लिए संजीदा कोशिश करे। कांग्रेस कहती है जो उनका अलायंस पार्टनर है कि 370 नहीं है, हमने हमारे लिए तो खत्म है। तो इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हमारे अजीज रहे हैं वो, तो उन्होंने भी जिन्होंने मुंह किया उनको तो पता है ना, वो वही इसकी तशरीह कर सकेंगे ना। उन्होंने एक किताब लिखी है, वही तशरीह वो करते हैं। इसमें हाशा व काला 370 कहाँ से आ गया? तो 370 कहाँ से आ गया? वो तो है ही नहीं कहीं। तो इसलिए इसमें हम उनको ये भुलाने नहीं देंगे कि आपने वोट इस पे लिया है और इसकी बात जब तक आप नहीं करते हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट जो अब नई बनी हुई है, अभी तो टाइम है, लेकिन जो इनके अपने भी वादे हैं उन पे भी अभी कोई बात नहीं करते हैं। ये पूरा एक साइलेंस मोड पे हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी फारूक साहब बात करते हैं तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो असली मुद्दा है उसको और गहरा दफना दें। जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा हमने, चाहे उन्होंने 1 लाख रोजगार देने की बात की हो, चाहे वो उन्होंने फ्री राशन देने की बात की हो, उनको हम याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं, जो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है लोगों का, वो मैंडेट आपको उन चीज़ों पे मिला कि यहाँ के नौजवानों के खिलाफ केसेस हैं, उस पर आप बात करिए, उसको छुपाइए नहीं। यहाँ के कैदी बाहर के जेलों में बंद हैं, उनको वापस लाने, घर वापसी की बात करिए और यहाँ की पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बात करिए। सिर्फ
रिव्यू मीटिंग्स से, एडमिनिस्ट्रेटिव फोटो ऑप्स से, सिर्फ शॉल देने से, सिर्फ दिल्ली जाने से यहाँ के मसले हल नहीं होंगे। उमर साहब की सरकार कोशिश कर रही है स्टेटहुड पर बात करने की, न कि कोर इश्यूज़ पे, 370 पे, स्पेशल स्टेटस पे। तो उनके खुद अल्फाजों में बहुत तजाद है, उनके रेजोल्यूशन में तजाद है, और उनके ये जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में कि गवर्नेंस पे ही और डीपोलिटिसाइज करने का जो एक इनिशिएटिव उठाया, तो उस पर बात हुई। और हमारी कोशिश होगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को कीप इट एट द कोर ऑफ एवरीथिंग। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीरमर जुड़ गए हैं, वहीं जम्मू से ख्वाहिश पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरा जिस तरह देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती नजर आ रही है, साथ ही साथ काम का जो सिलसिला है सरकार ने वो भी शुरू कर दिया है और जितना हो सकता है कामों को वादों को पूरा करने की कोशिश एनसी कर रही है। लेकिन वही देखा जा रहा है दूसरी तरफ पीडीपी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाती नजर आ रही है और जो वादे अभी नहीं पूरे किए गए हैं ये कहना भी जल्दबाजी होगी। जिस तरह से अभी सरकार को 1 ही महीना पूरा हुआ है, तमाम मुद्दों पर घेरती नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो नेशनल और जो है 1 महीना कंप्लीट हो चुका है और उस 1 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कम अगर हम 6 चीजों का यहाँ पे जिक्र करें तो इसमें कोई शक नहीं होगा, जिसमें आपको याद होगा कि शुरुआत के पहले हफ्ते में ही स्टेटहुड को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रेजोल्यूशन पास किया और वो रेजोल्यूशन वो दिल्ली भी लेके गए। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, होम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई, कई सारी लीडर्स से उनकी बात हुई थी स्टेटहुड को लेकर। उसके बाद अगर हम दूसरे स्टेप पे देखें तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने स्पेशल स्टेटस को लेकर जो है अपना रेजोल्यूशन जो है वो पास किया। और तीसरी बात अगर हम देखें तो एकेडमिक कैलेंडर में जो एक देरीना मांग जम्मू कश्मीर की आवाम की, ये एकेडमिक कैलेंडर को वापस उसी तरह से बहाल किया जाए जैसा से पहले होता था। यहाँ पे नवंबर दिसंबर का जो सेशन रहता था। उसके बाद अगर हम चौथी बात करें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, कई सारे यहाँ के नौजवान जो है इस बात से काफी ज्यादा मुतासर थे कि वो जब एग्जाम्स में अपेयर करना चाहते हैं तो उनकी वो एज निकल जाती है और वो ट्राई आउट नहीं दोबारा कर पाते हैं। काफी लंबी चौड़ी एक डिमांड थी यहाँ के नौजवानों की, उसको पूरा किया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार दिल्ली गए, कई सारे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जिनकी अलग अलग मिनिस्ट्री से उनसे मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के हवाले से जो है उन्होंने अपनी बात रखी। आपको याद होगा कि 300 मेगावाट जो है बिजली का जो सैंक्शन है, खासतौर पर विंटर्स के हवाले से जो सिचुएशन रहती है यहाँ पे या जम्मू में, अगर हम समर्स की बात करें तो उस चीज को भी वो यहाँ से मुलाकात करने के बाद ही उन्होंने वहाँ पे वो सैंक्शन कराया था। इसके साथ साथ कई सारी ये चीजें वो है जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस की किन सारी चीजों पे और ज्यादा मजीद जो है कारकर्दगी हमें देखने को मिल सकती है। पर दिस स्टेटमेंट जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आ रहा है, उसका उन पर मानना है कि राशन को लेकर बात की जाएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो बहरान है उसको लेकर बात की जाएगी, कैरोसिन की अवेलेबिलिटी की बात की जाएगी, जो चावल यहाँ पे कम मिकदार में मिलता है उसमें इजाफा किया जाएगा, या बाकी सारी जो यहाँ पे सिचुएशन रही हैं उसको लेकर जो है यहाँ पे बात की जाएगी। गैस सिलेंडर्स की अगर हम बात करें या यहाँ की जो वेलफेयर है पब्लिक का उसके बारे में बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जा रही है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब आने वाले वक्त में जो है करने की बात रखी है। वहीं पे अगर हम देखें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मानना है कि ये जनरल इश्यूज है, लेकिन जो कुछ कोर इश्यूज है जम्मू कश्मीर के हवाले से उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रॉपरली जो है एड्रेस नहीं कर पा रही है और शायद उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे। पीडीपी की जो आज मीटिंग हुई थी उस पर नईम अख्तर का साफ तौर पर कहना था कि ये वो मानते हैं कि सरकार को 1 महीना हो गया है, लेकिन इस 1 महीने के अंदर अंदर जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराहों की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं तो वो एक इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कोर इश्यूज को जो है एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और उनका कोर इश्यू अगर हम बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मानना है कि आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर की आवाम का एक कोर इशू है, उसको लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सही तरीके से बात नहीं रख पा रहे। हालांकि जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पेशल स्टेटस को लेकर जो है बात रखी थी और वहीं पे पीडीपी का मानना है कि उनको स्पेशल स्टेटस को खुले तौर पर वाजिया करना चाहिए कि वो स्पेशल स्टेटस को लेकर बात कर रहे हैं या कि जो आर्टिकल 370 है उसको लेकर बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे जहाँ पे सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि क्योंकि अभी शुरुआती दिन है, अभी 1 महीना हुआ है, वहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर पाए और उनका कहीं ना कहीं पे रेजोल्यूशन भी निकाल पाए। वहीं पे पीडीपी का मानना है कि जब तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस
जम्मू कश्मीर के कोर इशू को एड्रेस नहीं करती है तब तक वो उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके बारे में वो ठीक है। मेरे हमारा ख्वाहिश का रुख कर लेते हैं। ख्वाहिश क्या लग रहा है, एक तरफ पीडीपी कहती नजर आ रही है कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जो भी तमाम वादे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार पे आई है उससे फरार होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है तो क्या महसूस किया जाता है कितने वादों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा करती नजर आ रही है और किन पर काम करने की जो तैयारी है वो जारी है? जी देखिए, अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई सारे मैनिफेस्टो में बातें रखी थी। एक महीना पूरा हो गया है, लोगों को उम्मीद है कि कुछ जो जरूरी चीजें हैं उन पर पहले अमल किया जाएगा। अभी तक उसको लेकर ग्राउंड पे कुछ भी हमें जो नजर नहीं आया कि हुआ है। चर्चाएं चल रही हैं, बोला जा रहा है कि हो जाएगा, राशन कार्ड देने की बात हो या फिर जॉब्स की बात हो या फिर अन्य चीजों की बात हो, लेकिन उस पर अभी कुछ नहीं किया गया है। दूसरी बात, पीडीपी की आपने बात की, तो पीडीपी क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो अलायंस का पार्टनर बाहर से ही है, लेकिन है जरूर, क्योंकि हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में अलायंस में पीडीपी भी थी, कांग्रेस भी थी, एनसीपी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस और एनसी का ये अलायंस रहा। पीडीपी अपोजिशन उनके अगेंस्ट लड़ी एनसी के। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि पीडीपी अपोजिशन में है तो उनका दबाव बनाना बनता है ऑब्वियसली। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि सदन में स्पेशल स्टेटस को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया है, पीडीपी ने उसको लेकर भी कहा कि 370 उसमें नहीं है, स्टेटस की बात की है, तो इनका रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दबी आवाज में ही अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी सही तरीके से नहीं रख रहे हैं। ऐसे में जहाँ बीजेपी भी एक और हमलावर है कि इतनी देर से ये इन्होंने जो मैनिफेस्टो वादे किए थे वो ये पूरे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनको सरकार बनाने की सरकार ने बना लिया है, लेकिन लोगों के फायदे नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें, मंत्री जो है हमें प्रोग्राम्स में नजर आ रहे हैं, जो अपना कोई भी रिलेटेड किसी भी सवाल उनको पूछा जाता है मैनिफेस्टो के रिलेटेड जो वायदे थे, तो वो कहते हैं कि हम उस पर काम कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, जल्द वो पूरे भी होंगे। हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली जाकर के बड़े जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकातें भी करते हैं और पैसों की भी वहां पे मांग करते हैं। तो आप कह सकते हैं अभी सरकार बने हुए 1 महीना हुआ है, तो कुछ ना कुछ एक आधी चीज जो लगता था कि जल्दी हो सकती है जिसको कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई। लोग अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की सिचुएशन नहीं है कि नई सरकार बनी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एनसी का ये भी बीच में रुख है कि स्टेटहुड नहीं है, यूटी है, केंद्र के अधीन है, बड़ी सारी चीजें हम एकदम से कर नहीं पा रहे हैं। तो वो एक साइड कॉर्नर लेके एनसी चल रही है जरूर, लेकिन लोग भी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तक अगर खामोश रही एनसी तो ज्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी, उसका अमल नहीं हुआ। सिलेंडर देने की बात थी, वो नहीं हो पाया। महिलाओं का फ्री ट्रांसपोर्टेशन था, वो नहीं हो पाया। एजुकेशन फ्री करने की बात थी कुछ तबके तक की, उसमें इन्होंने कहा था, वो नहीं हो पाया। लेडीज का फ्री ट्रांसपोर्टेशन था, वो नहीं हो पाया। तो आप कह सकते हैं अभी तक कुछ हो नहीं पाया है जो जमीन पर, जिसको लोगों को हम कहेंगे डायरेक्टली फायदे मिलने शुरू हों।